तो क्या लग रहा है? धोनी कोहली तो सिर्फ नेम है। करेक्ट। चलो फिर गेम दिखाते हैं। 18 मई 2024 आरसीबी वर्सेस सीएसके की राइवलरी में एक नया अध्याय जुड़ा। अब ये केवल राइवलरी नहीं रही है, अब ये केवल मैच नहीं रहा है, ये बन चुका है महासंग्राम, महायुद्ध। क्योंकि मैच तो केवल विराट कोहली और एमएस धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ के लिए, क्योंकि विराट कोहली एमएस धोनी की रेस्पेक्ट करते हैं और एमएस धोनी विराट कोहली की रेस्पेक्ट करते हैं। परंतु 18 मई 2024 को जब सीएसके की टीम हारती है और आरसीबी की टीम आईपीएल 2024 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाती है, तो फैंस जो सीएसके और आरसीबी के फैंस हैं ना, इनके बीच में स्पेशल वॉर देखने को मिलती है। और ये जो वॉर चलती है, ये जो जुबानी जंग चलती है ना, ये जो फैंस की फाइट चलती है ना, ये केवल फैंस तक सीमित नहीं रहती है। फॉर्मर क्रिकेटर्स जो आरसीबी से खेले हुए, जो सीएसके से खेले हुए, अंबाती रायडू, जब सीएसके हारी तो अंबाती रायडू ने कहा कि आरसीबी ये जीत डिजर्व करती थी। जो स्ट्रीट में, बेंगलोर की जो स्ट्रीट में सेलिब्रेशन देख के लग रहा है कि सीएसके को 1 या 2 ट्रॉफी आरसीबी को दे देनी चाहिए, जिससे आरसीबी परेड निकाल सके अपने फैंस के लिए। इस पर वरुण आरोन का रिप्लाई आता है कि ये जो जीत है ना, आरसीबी जो मुकाबला जीती है और सीएसके को नॉकआउट किया है, ये जीत अंबाती रायडू से हजम नहीं हो रही। इसके बाद में अंबाती रायडू का फिर एक और स्टेटमेंट आता है कि केवल ऑरेंज कैप आपको आईपीएल ट्रॉफी नहीं जिताती है। विराट कोहली पे टिक मारा, जो हाईएस्ट रन स्कोरर थे आईपीएल 2024 के अंदर। तो ये अब जुबानी जंग से कुछ और ज़्यादा बन चुकी है। फैंस और फॉर्मर जो क्रिकेटर्स रहे हैं आरसीबी और सीएसके से खेले हुए, उनके बीच में जो जंग छिड़ी है ना, अब आईपीएल 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला ये होगा। जरूर एल क्लासिको एमआई वर्सेस सीएसके को बोला जाता है, अब आरसीबी वर्सेस सीएसके के मुकाबले को महासंग्राम या भोकाल बोला जाएगा। क्योंकि जब सीएसके के फैंस बोलते हैं ना आरसीबी के फैंस को कि हमारे पास 5 आईपीएल ट्रॉफी है, तो आरसीबी के फैंस बोलते हैं कि हम आपकी तरह 2 साल के लिए फिक्सिंग की वजह से बैन नहीं हुए। तो ये राइवलरी है ना, एक अलग लेवल पे पहुंच चुकी है। पहले ये मुकाबला था, परंतु 18 मई 2024 के बाद में जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स के बीच में वॉर छिड़ चुकी है और फैंस के बीच में जो वॉर छिड़ चुकी है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये इंडिया और पाकिस्तान का आईपीएल में मुकाबला बन चुका है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला रहता है तो हर कोई बोलता है यार ये मुकाबला जीत जाओ यारो, वर्ल्ड कप ना जीतो। अब आईपीएल में भी जब सीएसके और आरसीबी की टीमें सामने होगी तो सीएसके और आरसीबी के फैंस बोलेंगे कि ये मुकाबला जीत जाओ, चाहे आईपीएल ट्रॉफी ना जीतो। पर सच बात तो ये भी है कि आरसीबी को तो आईपीएल ट्रॉफी की जरूरत रहने वाली है। प्लेइंग 11 के हिसाब से मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूं कि किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, कौन आईपीएल 2025 के अंदर बाजी मारने वाला है, कौन सी टीम जीतने वाली है। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्पोर्ट्स कंसर्ट परिवार का हिस्सा बन जाइए। अपनी राय जरूर रखें यार। सीएसके और आरसीबी की राइवलरी का एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। ये दोनों टीमें आईपीएल के इतिहास में 33 बार आमने सामने हुई है, 21 बार जीते ये सीएसके की टीम और 11 बार मात्र जीत पाई है आरसीबी की टीम। मतलब ओवरऑल जो पलड़ा रहा है ना, वो भी सीएसके का भारी रहा है, पर वो पास्ट हो चुका है। अब 18 मई 2024 से एक नई राइवलरी क्रिएट हो चुकी है, एक नया हेड टू हेड रिकॉर्ड यहाँ पे बनेगा। तो ओपनिंग जोड़ी की अगर बात करें तो एक तरफ विराट कोहली है जिन्होंने आईपीएल 2024 में 741 रन बनाए थे 155 की स्ट्राइक रेट से। तो दूसरी तरफ है ऋतुराज गायकवाड़ जो आईपीएल 2024 में विराट कोहली के जस्ट पीछे रहे थे, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे, 583 रन बनाए थे 141 की स्ट्राइक रेट से। और बल्लेबाजों की जब बात करते हैं आईपीएल या टी20 क्रिकेट की बात करते हैं तो स्ट्राइक रेट को भूमिका दी जाती है, इंपॉर्टेंस बताया जाता है कि स्ट्राइक रेट की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो उस स्ट्राइक रेट के हिसाब से विराट कोहली बाजी मार के चले गए हैं, क्योंकि 155 की स्ट्राइक रेट है, प्लस विराट कोहली के पास जो एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से भी विराट कोहली बाजी मार रहे हैं। अब दोनों टीमों में विराट कोहली के साथ जो ओपन करेगा वो फिलसाट रहने वाले हैं। 482 रन 435 रन बनाए थे फिलसाट ने आईपीएल 2024 में 182 के स्ट्राइक रेट से। तो दूसरी तरफ डेवेन कॉनवे की सीएसके में वापसी हो रही है। आईपीएल 2024 इंजरी की वजह से मिस किया था। आईपीएल 2023 में ऋतुराज गायकवाड़ और डेवेन कॉनवे की वो पारी थी, वो पार्टनरशिप थी जिसने टोन सेट किया था, जिसकी वजह से सीएसके जीती थी आईपीएल 2023। तो कॉनवे की वापसी हो रही है। 4 मैचेज खेले टी20 इंटरनेशनल में 2024 में 174 रन बनाए 151 की स्ट्राइक रेट से। और यहाँ पे भी स्ट्राइक रेट में कॉनवे पीछे रह गए क्योंकि फिलसाट की 182 की स्ट्राइक रेट है। अब इन दोनों ओपनिंग जोड़ी में सबसे खतरनाक जो ओपनिंग जोड़ी है ना यार,
वो फिल साल्ट और विराट कोहली की है, पर जो कंसिस्टेंट ओपनिंग जोड़ी है वो गायकवाड़ और कॉनवे की रहने वाली है। इसीलिए इसमें बाजी मार के गए हैं आरसीबी, क्योंकि स्ट्राइक रेट इंपॉर्टेंट ना, विराट कोहली और साल्ट की ओपनिंग जोड़ी सबसे खतरनाक है। मतलब ओपनिंग जोड़ी में आरसीबी का बल्ला भारी है। नंबर 3 के लिए, नंबर 3 रजत पाटीदार, आईपीएल 2024 में 395 रन बनाए थे 177 की स्ट्राइक रेट से। अब आरसीबी और सीएसके के मुकाबले में जो जीत निर्भर है ना कि आरसीबी जीतेगी या सीएसके जीतेगी, वो रजत पाटीदार पे निर्भर है। क्योंकि सीएसके जब उतरती है ना तो स्पिन का जाल बुनती है, उस स्पिन के जाल को अगर आरसीबी को तोड़ना है तो रजत पाटीदार का बल्ले का चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि रजत पाटीदार स्पिनर्स के खिलाफ सबसे डेंजरस बल्लेबाज नजर आते हैं, 200 प्लस की स्ट्राइक रेट है। अगर रजत पाटीदार का बल्ला चला, स्पिनर सीएसके के स्पिनर्स नूर अहमद, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन को बेहाल कर दिया, तोड़ फोड़ के रख दिया, तो आरसीबी मुकाबला जीत के चली जाएगी। वहीं सीएसके ने रजत पाटीदार को जल्दी आउट कर लिया तो सीएसके मुकाबला जीत के चली जाएगी। तो रजत पाटीदार की रहने वाले हैं आरसीबी और सीएसके की राइवलरी में आईपीएल 2025 के अंदर। तो नंबर 3 पे राहुल त्रिपाठी खेलेंगे सीएसके के लिए। 165 रन बनाए थे आईपीएल 2024 में 143 की स्ट्राइक रेट से, और यहाँ पे भी रजत पाटीदार, क्योंकि स्ट्राइक रेट 177 की है ना, वो बाजी मार के चले गए। तो टॉप 3 में जो पलड़ा भारी है ना, वो आरसीबी का पलड़ा भारी है। नंबर 4 पे एक तरफ लिविंगस्टोन खेलेंगे, 142 की स्ट्राइक रेट है, तो दूसरी तरफ रचिन रविंद्रा खेलेंगे, 160 की स्ट्राइक रेट रही है आईपीएल 2024 में। तो यहाँ पे रचिन रविंद्रा ने बाजी मारी है, तो अब 3-1 स्कोर लाइन हो चुकी है। नंबर 5 पे एक तरफ जितेश शर्मा, 132 की स्ट्राइक रेट, तो दूसरी तरफ शिवम दुबे रहने वाले हैं, 162 की स्ट्राइक रेट से 396 रन बनाए थे। मैंने बोला ना रजत पाटीदार आरसीबी और सीएसके की जीत पे मोहर लगाएंगे, तो वही सीएसके के लिए काम करेंगे शिवम दुबे, जो स्पिनर्स को मिडिल ओवर्स के फेज में डोमिनेट करते हैं, सेटल नहीं होने देते हैं। अगर शिवम दुबे का बल्ला चला तो आरसीबी की हार पक्की है, अगर शिवम दुबे जल्दी आउट हुए तो सीएसके की हार पक्की है। तो विराट, ऋतुराज गायकवाड़ ये डिसाइड नहीं करेंगे, एक तरफ रजत पाटीदार तो दूसरी तरफ शिवम दुबे। इन दोनों खिलाड़ियों का जो बैटल होगी ना, जो इन दोनों खिलाड़ियों में बाजी मारेगा, वही टीम आईपीएल 2025 में ये मुकाबला जीतने वाली है। अब नंबर 6 पे एक तरफ टिम डेविड की 159 की स्ट्राइक रेट है आईपीएल 2024 के अंदर, तो दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा 143 की स्ट्राइक रेट है। यहाँ पे भी टिम डेविड ने बाजी मार ली है, और टिम डेविड पिछले 1 साल से चाहे लीग्स हो या T20 इंटरनेशनल हो, हर जगह फिनिशर की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। वही रविंद्र जडेजा आईपीएल 2023 में अच्छा किया, परंतु आईपीएल 2024 में रन तो बनाए, पर वो स्ट्राइक रेट सबसे बड़ा इशू रहा था सीएसके फैंस के लिए और सीएसके मैनेजमेंट के लिए। और रविंद्र जडेजा के रिसेंट फॉर्म में भी गिरावट आई है, इसलिए टिम डेविड बाजी मार के चले गए। 4-2 से यहाँ पे आगे हो चुकी है आरसीबी की टीम। नंबर 7 पे एक तरफ कुणाल पांड्या, एक तरफ एमएस धोनी की 220 की स्ट्राइक रेट है। अब यहाँ पे मैं कंपेरिजन नहीं करूंगा, क्योंकि एमएस धोनी से बड़ा कोई फिनिशर नहीं है और एमएस धोनी से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है। कुणाल पांड्या इर्द गिर्द भी नहीं आते। 4-3 की स्कोर लाइन हो चुकी है। अब अगला नंबर एक स्पिनर्स भी तो खेलने वाला है ना यार, स्पिनर्स की भूमिका तो नंबर इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो नंबर 8 पे स्पिनर्स खेलेंगे। एक तरफ है सुरेश शर्मा, जिन्होंने 10 विकेटें ली थी आईपीएल 2023 में 8.23 की इकोनॉमी से। दूसरी तरफ रविचंद्रन अश्विन की सीएसके में वापसी हो रही है, 9 विकेटें ली थी 2024 के आईपीएल में 8.49 की इकोनॉमी से। सुरेश शर्मा के पास जोश है तो रविचंद्रन अश्विन के पास एक्सपीरियंस है, परंतु पिछले 1 साल के अंदर अश्विन के फॉर्म में वो विकेट लेने के लिए जूझते हुए नजर आए, परंतु सुरेश शर्मा ने डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार प्रभावित किया, लगातार विकेटें लेके दिए। तो यहाँ पे पलड़ा भारी होगा सुरेश शर्मा का। अब 3 तेज गेंदबाज, एक तरफ भुवनेश्वर कुमार है, जिन्होंने 11 विकेटें ली थी आईपीएल 2024 में 9.35 की इकोनॉमी से। तो दूसरी तरफ है सैम करन, जिन्होंने 16 विकेटें ली थी 10.14 की इकोनॉमी से। यहाँ पे भी भुवनेश्वर कुमार का पलड़ा भारी है, क्योंकि जब गेंदबाजों की बात करते हैं ना तो वहाँ पे इकोनॉमी इंपॉर्टेंट होती है। उसमें इकोनॉमी में उस एक्सपीरियंस में भुवनेश्वर कुमार का पलड़ा भारी रहने वाला है। और सैम करन, क्योंकि ना तो भुवनेश्वर कुमार की फॉर्म बहुत तगड़ी चल रही है, ना सैम करन की फॉर्म तगड़ी चल रही है, परंतु भुवनेश्वर कुमार एज ए एक्सपीरियंस बॉलर अपने आप को बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं, इसलिए भुवनेश्वर कुमार का पलड़ा भारी है। फिर नंबर 10 पे एक तरफ जोश हेजलवुड है, एक तरफ मतीसा पतिराना है। जोश हेजलवुड की इकोनॉमी 6.82 की है 2024 के अंदर T20s में, तो मतीसा पतिराना की इकोनॉमी 7.68 की है। देखो इकोनॉमिकल देखी जाए तो जोश हेजलवुड का पलड़ा भारी रहना चाहिए, पर विकेट टेकर गेंदबाज है ना यहाँ पे मतीसा पतिराना है, महंगे साबित होते हैं पर एट विल विकेटें लेके देते हैं, यॉर्कर्स मार सकते हैं, इसलिए मतीसा पतिराना का पलड़ा भारी रहने वाला है। अब 6-4 से आरसीबी जीत चुकी है। नंबर 11 पे एक तरफ खलील अहमद है, तो दूसरी तरफ
यश दयाल रहने वाला है। यश दयाल ने आईपीएल 2024 में 9.14 की इकोनॉमी से 15 विकेटें ली थी, तो खलील अहमद ने 9.58 की इकोनॉमी से 17 विकेटें ली थी। दोनों ही गेंदबाज है ना पिटते हैं, विकेट लेके देते हैं, कब अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलता है। ना यश दयाल के लिए आप श्योर हो सकते हो कि वो आपके लिए मुकाबला जिता सके, ना खलील अहमद के लिए, तो इन दोनों को मैं 50-50 पे रखना चाहूँगा। परंतु बाकी जो 10 खिलाड़ियों का कंपेरिजन रहा ना, उसमें 6 आरसीबी के खिलाड़ियों ने बाजी मारी। मतलब आईपीएल 2025 में आरसीबी की टीम मुकाबला जीतने वाली है, परंतु सीएसके की फैंस और सीएसके की टीम भी जोश के साथ आएगी आरसीबी को हराने के लिए। अब डिसाइड होने वाला है कि ये मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा या चेपॉक ग्राउंड में होगा। वो अगर वेन्यू चेपॉक सेलेक्ट होगा तो हो सकता है सीएसके का पलड़ा भारी हो, पर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम सेलेक्ट होता है तो 50-50 है, क्योंकि चिन्नास्वामी में आके सीएसके ने काफ़ी बार बाजी मारी है। पर प्लेइंग 11 के हिसाब से देखा जाए तो सीएसके से ज़्यादा खतरनाक जो प्लेइंग 11 नजर आती है ना, वो आरसीबी की प्लेइंग 11 नजर आती है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि आईपीएल 2025 में आरसीबी बाजी मारने वाली है।